हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं अध्याय 4 आयनिक विनिमय। इस अध्याय में हम आयनिक विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधे और मृदाएं किस प्रकार से आयनों का विनिमय करती है और इनका आदान प्रदान करती है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, इसकी परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं कि आयनिक विनिमय होती क्या है। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयनिक विनिमय कहलाता है। देखिए, सबसे पहले मैं विनिमय का अर्थ आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। विनिमय का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये निकलता है कि किसी एक धनायन का दूसरे धनायन की जगह क्या हो, आदान प्रदान हो। मतलब एक धनायन दूसरे धनायन की जगह ले ले तो वही क्या कहलाता है, आप लोगों का विनिमय कहलाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं का इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो यही आयनिक विनिमय की आप लोगों की परिभाषा कहलाती है। इसमें देखिए आयनिक विनिमय के प्रकार। आयनिक विनिमय भी यहाँ पे हमारे पास में है। आयनिक विनिमय दो प्रकार के हैं, एक तो धनायनिक विनिमय होता है और एक ऋणायनिक विनिमय होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धनायनिक विनिमय। यह एक सतही प्रक्रिया। देखिए दोस्तों कि जो धनायनिक विनिमय जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा सतह पर होता है। मतलब मृदाओं की सतह पर ये हमेशा संपन्न होता है। जो मृदा क्ले एवं ह्यूमस के पृष्ठ पर संपन्न होता है, मृदा के और ह्यूमस के पृष्ठ पर ये हमेशा क्या होती है, संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु समान संख्या में मृदा क्ले एवं ह्यूमस के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। समान समूह और समान संख्या का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए ये मृदा क्ले है और मृदा क्ले के ऊपर यदि मान लीजिए कैल्शियम की मात्रा हम कहें कि यदि 20 कैल्शियम के अणु हैं, तो इसकी जगह यदि दूसरे इसका स्थान लेंगे तो 20 की जगह कितने लेंगे। देखिए हमेशा कैल्शियम की दो संयोजकता होती है। मतलब कैल्शियम हमेशा दो संयोजकताओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं कि H+ आयन यदि मान लीजिए इसमें इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करते हैं, इसकी जगह लेते हैं या इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होते तो क्या करेंगे, वो कितने लेंगे यहाँ पर 40। कितने लेंगे, 40, जस्ट डबल। इतनी संख्या में इसके पृष्ठ पर क्या होंगे, वो अधिशोषित तो हो जाते हैं। तो ये समान संख्या में होते हैं। क्योंकि समान संख्या में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे समान संख्या में 20 अलग है और 40 अलग है, तो समान कहाँ से हुए। हम तो मैंने आप लोगों को एक बार बताइए कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो हर संयोजकताओं का एक, इसका मतलब टोटल 20 कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 40, और 40 हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 40। मतलब एक हाइड्रोजन एक संयोजकता हमेशा रखता है। तो इसलिए इनकी संख्या को हम यहाँ पे बराबर कह सकते हैं। आगे देखिए, पश्चों पर अधिशोषित हो जाते हैं। धनायन विनिमय मृदा में निम्न के मध्य संपन्न होते हैं। अब ये धनायनिक विनिमय जो होता है वो निम्न के मध्य ही संपन्न होता है। पहले देखिए, पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायन क्ले व ह्यूमस के पृष्ठ पर उपस्थित धनायन में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं और क्या नाम से आप लोगों की मृदा है, इनके पृष्ठ पर उपस्थित जो क्या नाम से धनायन है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो पहली क्रिया होगी पेड़ पौधों की जड़ों के मध्य और क्या नाम से ह्यूमस या क्ले के पृष्ठों पर होने वाली क्रिया। पहली क्रिया तो ये हो गई। दूसरी क्रिया हो गई मृदा विलयन में उपस्थित धनायन एवं क्ले ह्यूमस के धनायनों के मध्य। अब दूसरी अवस्था है, इसको समझिएगा। पहली अवस्था में वापस से बता देता हूँ, पौधों की जड़ों के मध्य और क्ले व ह्यूमस के पृष्ठ के मध्य ये आदान प्रदान होता है। मतलब पेड़ पौधों की जड़ों से क्या नाम से आपकी क्ले पर ये क्या नाम से अधिशोषित होते हैं और क्ले से छूट करके ये पेड़ पौधों की जड़ों में अधिशोषित होते। तो इसी प्रकार से आप लोगों के मृदा विलयन में भी उपस्थित जो धनायन है वो तो कहाँ जाते हैं, क्ले या ह्यूमस के पृष्ठों पर वो अधिशोषित होते हैं। और क्ले और ह्यूमस के पृष्ठों पर उपस्थित धनायन जो हैं वो मृदा विलयन में जाकर के क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, या उसका उनमें क्या हो जाता है, विनिमय होता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि जिस तरीके से आप लोगों की एक मान लीजिए ये जो है ये मृदा क्ले है और ये मृदा क्ले के ऊपर आप लोगों की कैल्शियम आयन आप लोग इस पर क्या है, अधिशोषित हो रखे हैं। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे कि आप लोगों का विनिमय, आप लोग क्या है, मृदा क्ले है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 2x की अपन 2x KCl यहाँ पे हम लेंगे। अब x अपने पास में क्वांटिटी होगी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सोहन कितनी भी हो सकती है। तो इतने अपन कैल्शियम आयन यहाँ पे लेंगे तो KCl होगी ये पोटेशियम क्लोराइड आप लोगों का होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लेंगे। अब पोटेशियम क्लोराइड का जब विलयन मृदा के लेके ऊपर आप लोग डालोगे तो क्या होगा कि ये इसके जो आप लोग Cl है, तो जो Cl है वो कैल्शियम से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ से ये CaCl यहाँ से बाहर निकालेंगे और पोटेशियम जो है इस मृदा के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होते हैं, अधिशोषित आप लोगों के हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप लोग इससे समझ आप लोग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धनायन विनिमय के उदाहरण आप लोग यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें देखिए, जब किसी साधारण मृदा में उदासीन लवण विलयन पोटेशियम क्लोराइड विलयन पर K+ आयन मृदा में मुक्त होते हैं तथा उतनी ही मात्रा में Ca2+ आयन मृदा विलयन में मुक्त होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम से बता चुका हूँ कि क्या नाम से यहाँ से जितने, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जितने, ये देखिए जितने आप लोगों के कैल्शियम आयन हैं उतने ही पोटेशियम आयन आप लोग इस पे क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, उतनी ही संख्या में आप लोगों को स्थानांतरित होगा। तो ये इसका एक अच्छा आप लोगों के एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है धनायन विनिमय की क्रियाविधि। अब हर एक चीज़ की क्रियाविधि होती है कि किस तरीके से इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए कि जो इसकी धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि होती है यह है विद्युत गति सिद्धांत के अनुसार ही इसकी क्रियाविधि को समझा जा सकता है। अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत का निर्माण करते हैं, मतलब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो धनायन या जो भी कोई से भी आयन है आप लोगों के पास में धनायन है, वो क्या नाम से है, अधिशोषित जो आयन है किसी पृष्ठ पर जब अधिशोषित होते हैं तो उसकी 2 परतों का निर्माण करते हैं या द्विस्तरीय परतों का उस पर निर्माण करते हैं जो भारी परत बनाते हैं। क्योंकि आपको ध्यान है कि जब पृष्ठ पर अधिशोषित होंगे तो भारी परत वो हमेशा बनाएगा। जब ये धनायन जल में निलंबित होते हैं, जल में निलंबित होने का मतलब जब ये मृदा जो है वो जल के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, यहाँ से वो जो आयन है वो जल के अंदर क्या होंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो दोलन की अवस्था में होते हैं जिससे विस्तृत द्विपरत का निर्माण होता है। दोलन की अवस्था का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने की क्रिया को संपन्न करते हैं। इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिशेल की सतह से दूर हट जाते हैं और विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋण परत तथा दोलन करते हुए धनायन की बाहरी परत के बीच में क्या हो जाता है, चला जाता है। अब यह विद्युत अपघट्य धनायन मिशेल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य होगा वो क्या करेगा, मृदा की या क्ले के धनायनों को क्या करेगा, हटाएगा और हटाने के बाद में खुद क्या होगा, उसकी पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाएगा तथा मिशेल की सतह पर उपस्थित धनायन विनय में विस्थापित के रूप में चला जाता है। इस प्रकार धनायनों का क्या होता है, विनिमेश होता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये जो धनायन विनिमय की क्रियाविधि है ये विद्युत गति सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। इसके अनुसार वे धनायन जो क्या नाम से हमारे द्विपरत का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, द्विपरत का निर्माण करते हैं। और कौन सी परत का निर्माण करते हैं, ये भारी परत का ये निर्माण करते हैं। और भारी परत के निर्माण करने से क्या होता है कि जल के अंदर जो धनायन आप लोग अधिशोषित होते हैं वे क्या करते हैं, हमेशा दोलायमान होते हैं। दोलायमान का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आसानी से वो जा सकते हैं, जिससे विस्तृत द्विपरत का इनका निर्माण हो जाता है। और आप लोगों के जो मिशेल के ऊपर या क्ले की सतह पर जो आप लोगों के धनायन है वो क्या करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, टूट करके उस जो आप लोगों के विलयन है या निलंबन है उस विलयन पर वो क्या होते हैं, चले जाते हैं। और उस विलयन के जो धनायन है आप लोगों की मृदा क्ले के ऊपर और उसकी आंतरिक पृष्ठों पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित होते रहते हैं। तो यही क्रिया आप लोगों के धनायन विनिमय क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमें इसकी बात करते हैं। इसका एक डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए किस तरीके से आप लोगों की क्रिया संपन्न होगी। देखिए कि आप लोग यहाँ पे क्ले मिशेल यहाँ आप लोगों का दिया हुआ है, ये आप लोगों के क्या है, क्ले मिशेल है। क्ले मिशेल का मतलब है आप लोगों के कोई क्ले है और उसके ऊपर आप लोगों के कोई भी धनायन या ऋणायन आप लोग इनके पृष्ठों पर क्या है, अधिशोषित हुआ है। तो देखो एक तो आप लोगों के इस तरीके का क्रॉस आप लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है और एक आप लोगों के प्लस आयन आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप लोगों के प्लस आयन जो हैं ये इस मृदा की सतह पर पहले से ही क्या है, अधिशोषित हुए हैं, और आप लोगों के जो एक्स आयन जो हैं ये क्या है, इस मृदा विलयन में, जो मृदा के अंदर विलयन भरा हुआ रहता है या जल भरा हुआ रहता है, उनके अंदर जो आयन है वो इसके अंदर मिले हुए हैं। तो उसके अंदर उपस्थित जो वे धनायन होंगे जो क्या नाम से कि विलयन से आप लोगों के जो मृदा क्ले है उस पर क्या होते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और इस मृदा क्ले पर उपस्थित जो धनायन है इनके बंध को इस पर से क्या हो जाता है, तोड़ा जाता है, और उनको विलयन के अंदर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। अब ये विलयन के अंदर स्थानांतरित होंगे, और ये जो विलयन के जो धनायन है वो इस क्ले पर हमेशा क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, और स्थानांतरित होकर इसकी बाह्य परत का निर्माण कर देंगे। और ये बाहरी परत कैसी होती है, आप लोगों की द्विस्तरीय परत होती है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से अधिशोषित धनायनों की संख्या भी इसमें बची हुई रहती है, और मृदा विलयन से जाने वाले धनायनों की संख्या भी इसमें उपस्थित रहेगी। तो इस तरीके से द्वि परत का निर्माण ये कर देंगे, और इस तरीके से आप लोगों के जो क्ले है, मृदा है, संपूर्ण मृदा के अंदर ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है आप लोगों की संपन्न होती रहती है। नेक्स्ट है ऋणायन विनिमय। देखिए दोस्तों, आप लोगों की बुक जो है 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसके अंदर आप लोगों को ये बहुत बड़ा आप लोगों को दे रखा है, बहुत घिंचा पिसा सा आप लोगों को दे रखा है। मैंने सीधा इसको 3 लाइनों में, आप लोग 3 भी नहीं है, 2 ही लाइनों में इसको मानता हूँ, 2 लाइनों में मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, कि एक बार उसमें से पढ़ लेना, और यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसको देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें Fe तथा एल्यूमिनियम यौगिकों के स्थान पर OH- आयन आ जाएँ, इसे ही ऋणायन विनिमय कहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, धनायन विनिमय जगह क्या था, धनायनों की जगह प्रतिस्थापित होना ही धनायन विनिमय आप लोगों को कहलाता है। अब ऋणायन विनिमय की हम बात करते हैं, तो ऋणायन विनिमय आप लोग बताए, ऋणायन का मतलब क्या होता है, माइनस आवेश या माइनस चार्ज आप लोगों के होगा। किसी धनायन की जगह यदि आप लोगों के माइनस आवेश बैठता है, और वो धनायन उस माइनस आवेश की जगह जाकर के क्या होता है, स्थानांतरित होता है, तो ये ऐसा ही विनिमय आप लोगों का कहलाता है, ऋणायनिक विनिमय कहलाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि Fe और Al, Fe प्लस आप लोग Fe2+ और Al3+ जो आयन है, इनकी जगह आप लोगों की यदि मान लीजिए OH- आयन जाकर के क्या होता है, बैठते हैं, और इन Fe2+ और Al3+ को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, या उनको उसमें से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम ऋणायनिक विनिमय कहते हैं। इस प्रक्रिया को अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऋणायनिक विनिमय है इसका जो दूसरा नाम वो क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो अम्ल विनिमय के नाम से भी इसको जाना जाता है। या आप लोगों से पूछ सकता है कि अम्ल विनिमय क्रिया को समझाइए, तो इस तरीके से आप लोग अम्ल विनिमय क्रिया को यहाँ से समझा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। अब मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को हम किससे नापते हैं, कैसे मेजर करोगे, कि आप लोग कैसे कहोगे कि किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, तो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन अथवा अन्य धनायन की अधिशोषण मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा हम किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया हम स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, या आप अपने भारत देश में इतनी बड़ी ज़मीन है या जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करते हैं, नापते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर में 899 लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो घनत्व कितना हो गया, पर 100 किलोमीटर में 800 लोग निवास कर रहे हैं, तो उसका क्या हो गया, घनत्व। इस तरीके से अपन बताते हैं। तो इसके अंदर भी अपने को इसी तरीके से बताना पड़ेगा। तो क्या बताना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा में 1 किलोग्राम मतलब 1 kg आप लोग यहाँ पे एक भार ले लिया गया है, मतलब 1 किलोग्राम। यदि मान लीजिए 5 किलोग्राम आप लोगों के पास में मृदा है, तो उसका 1 किलोग्राम में आप लोगों के H+ आयन अथवा धनायनों की अधिशोषण मात्रा ही आप लोगों को क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। मतलब उनके उस मृदा में धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता कितनी होगी, या उनको विनिमय करने की कितनी क्षमता होगी, वही आप लोगों के धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। धनायनों को धारण करने की क्षमता विभिन्न मृदाओं की क्या होती है, अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो भारत देश है, यहाँ हमारा पूरा विश्व है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हमारी मृदाएं पाई जाती है। कहीं पर आप लोगों के मोटे कणों की मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर बारीक कणों की मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इन सभी मृदाओं की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो सभी की क्या होती है, अलग अलग होने के कारण सभी की धनायन विनिमय क्षमता अलग अलग आप लोगों के होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन बनता है कि किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, हम इसे CEC शॉर्ट फॉर्म में अपन इसे क्या कहते हैं, धनायन विनिमय क्षमता, CEC 10
सेंटीमोल किलोग्राम -1, तो इसकी जो इकाई होगी वो सेंटीमोल, देखिएगा सेंटीमोल किलोग्राम -1 हो तो उस मृदा की अधिशोषण क्षमता होगी। तो उस मृदा की अधिशोषण क्षमता कितनी होगी? वो होगी 1 किलोग्राम में 10 सेंटीमोल H+ आयन इसके अंदर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बताया हुआ है कि किसी मृदा का यहाँ पे आप लोगों को CEC का मान दिया हुआ है, तो उस मृदा के लिए H+ आयनों की संख्या वहाँ कितनी होगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोग्राम में उसके 10 सेंटीमोल H+ आयन उस मृदा में उपस्थित आप लोगों के होंगे। नेक्स्ट है धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। अब धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमेशा कि किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई परिस्थितियाँ जो होती है उसे प्रभावित जरूर करती है, उसके कारण वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला देखिए मृदा कणों का आकार, क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता को कौन प्रभावित करेगा? मृदा कणों का आकार उसे प्रभावित करेगा, क्योंकि मोटी होगी, पतली होगी, बारीक होगी, कौन सी मृदा वो होगी तो उसका आकार भी उसको प्रभावित करेगा। तो देखिए महीन कणाकार मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है बलुई दोमट मृदा की CEC 5 से 10, जबकि मटियार दोमट मृदा की CEC कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमोल किलोग्राम -1 होती है। तो इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो बलुई मृदा जो है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए यहाँ आप लोग इसी से पता लगा सकते हैं, सब बलुई दोमट मृदा है तो इसकी CEC की जो वैल्यू है ये कितनी है? 5 से 10 है। जबकि आप लोगों के मटियार दोमट मृदा है जो इसकी CEC कितनी है यहाँ पे? 15 से 20 सेंटीमोल किलोग्राम, मतलब किलोग्राम -1 है। तो किस ज़्यादा कौन सी हो गई आप लोगों की? 15 से 20 सेंटीमोल हो गई आप लोग। अब जबकि इसमें के अंदर क्या है? कम है। तो बलुई दोमट मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? वो मटियार दोमट मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से कम हमेशा होती है। तो मृदा के कणों का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले की मात्रा कितनी होगी और उसका प्रकार कैसा होगा वो भी इसके ऊपर निर्भर करेगा। मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मृदा के अंदर यदि क्ले ज़्यादा मात्रा में होगी तो उनके अंदर धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उस क्ले जो आप लोग जानते हो कि जो मेन जो मृदा के अंदर क्या होता है? क्ले ही तो होता है, उसके अंदर तो धनायन मिलते हैं, उसके अंदर तो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, उससे सही तो पेड़ पौधे जो हैं ये क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। जबकि देखिए मोंट मोलिनोनाइट आप लोगों के क्ले की मात्रा अधिक होती है। अब मोंट मोलिनोनाइट में क्ले की मात्रा क्या होगी? मृदा जो है आप लोगों की मृदा का प्रकार है ये, इसमें क्ले की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी उन मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट अथवा केओलिनाइट क्ले पाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना माल्ट मोलिनोनाइट क्ले के अंदर हमेशा धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि इलाइट तथा केओलिनाइट क्ले के अंदर इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? सबसे कम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए pH का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि क्या पड़ता है? देखिए क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता प्राय अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि अम्लीय मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। अम्लीय मृदाओं में अधिक पाई आप लोगों की जाती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि के साथ धनायन विनिमय क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, धनायनों की संख्या भी बढ़ेगी और धनायन विनिमय क्षमता भी आप लोगों की बढ़ेगी। नेक्स्ट है ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल किलोग्राम -1 से अधिक होती है। दोस्तों ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, फिक्स है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल किलोग्राम -1 से हमेशा अधिक होती है।